विश्वविद्यालय खुले हैं, यहाँ 8 मेडिकल कॉलेज खुल गए, 12 बन रहे हैं। स्कूलों कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने दुरुस्त किया, गांव-गांव को सड़क दिया, गांव-गांव को पानी दिया, गांव-गांव को 24 घंटा में बिजली दिया, नल का जल दिया, बेटियों को नेपकिन से लेकर साइकिल तक दिया, बच्चों को साइकिल दिया, पोशाक दिया। ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां आप कहें कि पटना से निकल के, सिर्फ पटना में तो कहेंगे कि पटना को प्लास्टिक सर्जरी, आप इस गठबंधन का घोषणा पत्र ये जारी हुआ है। बेबुनियाद, निराधार, अतार्किक, अवैज्ञानिक, यथार्थ से कोई संबंध नहीं है जिसका किस प्रकार से एक एक करके सभी विषयों पे भ्रम और भ्रांति का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है। वो चाहे वक्फ का कानून हो या नौकरी की बात हो, निराधार बेबुनियाद बातों का, वादों का, सपनों के सौदागर अपनी बातों को रखने हैं। उनकी सत्यता को बताना, उसकी सच्चाई को बताना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमने आप सबसे आग्रह किया था, आप सब यहाँ आइए। मैं बगैर बहुत ज्यादा समय लिए आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधान पार्षद आदरणीय श्री नवल किशोर यादव जी से कि आप हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद। नवल जी। धन्यवाद। देखिए, ये जो प्राण पत्र है, जो ये ठगबंधन पार्टियों ने प्राण पत्र के नाम से जो स्वर्ग में सीढ़ी लगा के बिहार के लोगों को स्वर्गीय बनाना चाहते हैं, उनके इस प्राण पत्र से बहुत भयावह स्थिति निकलता है। ये जब जब कोई प्रण लेते हैं तो बिहार के जनमानस को कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। आपको याद होगा, इसमें कई पत्रकार बंधु उस जमाने का है जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने भी एक प्रण लिया था कि बिहार का एक पैसा नाजायज गाय के गोश्त के बराबर होगा, मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। लोगों को लगा कि ये तो बड़ा प्रण है कि बिहार का एक नया पैसा नाजायज ये खाएंगे नहीं, ये गाय के गोश्त के बराबर है। हिंदुत्व भी, सनातनी भी झलका, लेकिन उसके अंतिम मकाम क्या हुए? गाय का गोश्त तो नहीं, लेकिन गाय के चारा खा के आज घर में बंद बैठे हुए हैं। इसलिए इससे बिहार वासियों को सावधान रहना है। जब ये कोई प्रण लेते हैं तो बिहार की जनता को एक बड़ा भ्रम में डालते हैं। इससे तमाम बिहार के गांव और पगडंडियों पर रहने वाले किसानों, मजदूरों, सबको सावधान रहने की जरूरत है। ये जो घोषणा किए हैं, पता नहीं इनको पता चलता है या नहीं, या कुछ छूट गया हो। इन्होंने कहा है कि बिहार के जीविका दीदी को हम 30,000 रुपया नौकरी, 30,000 रुपया तनख्वाह देंगे और नौकरी पक्की करेंगे। इससे भी डर लगता है कि जिस जीविका दीदी को बिहार में एनडीए की सरकार ने खड़ा करके और गतिमान बनाया, गांव से लेके पगडंडियों तक उसका एक बेहतर फलाफल आए हैं, उनका भी ये नौकरी के नाम पर पता नहीं, ये फिर कट्ठे लिखवा लेंगे नौकरी के नाम पर। जिस तरह से इनको अवसर जहां कहीं भी मिला है, ये वही लोग हैं जो अपने परिवार से बाहर कभी सोचते नहीं हैं। इन्होंने दूसरी बात कहा है कि बिहार के एक एक घरों से हम एक एक परिवार के लोगों को हम नौकरी देंगे।
इनको पता ही नहीं है कि क्या बिहार को बेच देंगे, क्या ये रेलवे वाला जो जमीन का पैसा बदलैन किए थे और जो चारा घोटाले का पैसा है उस पैसा से ये सारे लोगों को नौकरी देंगे।